हर घर से भाजपा का झंडा जलेगा, नक्सल से नहीं डरे तो यूजीसी से और मोदी से क्या डरेंगे। भूमिहारों ने महापंचायत बुलाई और पीली गमछी वाले भूमिहारों से पूरा पटना पट गया था। उसके बाद भूमिहारों ने यूजीसी पर और मोदी पर आग उगलना शुरू कर दिया है। हजारों लाखों की संख्या में पटना राजधानी में भूमिहारों का महाजुटान हुआ है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। और भूमिहारों का महाजुटान हुआ है, भूमिहारों ने आग उगलना शुरू कर दिया है। और हम कुछ वक्ताओं की बातें आपको सुनाने जा रहे हैं, जरा आप ये बयान सुनिए। आज अंकित चंद्रायन का वो छोटा सा बीज सोच के रूप में जो था, आज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में हम लोग के सामने है, जिसकी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, बहुत एक मिनट में मैं बात को समाप्त कर देता हूं। कुछ लोग कहते हैं बहुत गंदी गंदी सोच हमारे अंदर जागृत हो गई थी। लोग कहते हैं कि भाई भूमिहार और मेढक को हुआ जा सकता है, सोचिए, और दूसरा कोई नहीं कहता। हम तो अपने लोगों से जाते थे, मैं दूसरे से नहीं। हमें तो अपनों में लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या बात है। लोग कहते थे कि भूमिहार में मेढक तोड़ा जा सकता है। अरे साहब, भूमिहार कोई मेढक है? 1000 मेढक को ले आओ, मैं बोड़ा में तोड़ करके दिखला दूंगा, लेकिन एक जिंदा शेर को तोड़ना मुश्किल है। हम शेर है, हम मेढक नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा करके कम से कम घोष लगा दीजिए कि गांधी मैदान तक आवाज चला जाए कि आज भी रविवार है और भूमिहार बैठकी चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर, और आवाज शेरवानी होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भारत माता की, भारत माता की जय। प्रवासी जय पटुआर। इस शेर वाला आवाज नहीं है, एक बार शेर वाला आवाज निकालिए। जय प्रवासी जय पटुआर, जय प्रवासी जय पटुआर। धन्यवाद। हम लोग को मतलब है सिर्फ समाज से। जैसे ही समाज एक हो जाएगा ना, तो ये समाज शेर का समाज है। हम मानेंगे मुख्यमंत्री हमारे समाज के विजय सिन्हा जी को बना दे, या भाजपा यूजीसी ला के देख ले, हर एक घर से भाजपा का झंडा जला दिया जाए। सर से पानी जब ऊपर बहने लगेगा तो विरोध ही होगा। 90 के दशक में जब नक्सल से, माओवाद से नहीं डरा, तो आप जैसे लोग से भी नहीं डरेगा। 100% जिस दिन प्रयास कर लेंगे ना, हकीकत है इस समाज में बहुत ही एकता है। कुछ लोग साजिशन कहते हैं कि सामाजिक एकता नहीं है, बहुत सारा एकता है। हर एक समाज में कुछ विसंगतियां होती है, कुछ एकता का कमी होता है, हमारे समाज में भी है। हम लोग मिलकर प्रबुद्ध लोगों के साथ उसी पर चर्चा कर रहे हैं, उसी पर गहन चिंतन कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों दृष्टिकोण से यह समाज पहले की तरह अभी भी है और आगे मजबूती से सभी से आगे रहेगा। जहां तक मैं आपको जानता हूँ, सालों से मैं आपको जानता हूँ अंकित जी, भूमिहार ब्राह्मण समाज के मुद्दे पर और उनकी आवाज को आप लगातार बुलंद करते रहे। ठीक है, मंच बदले या नहीं बदले उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, मगर आप तो आवाज बुलंद करते रहे। मगर अब कौन सी आन पड़ी विपदा कि भाई इतनी बड़ी बैठकी लगाने पड़ रहा है? बहुत सारा चीज है। अगर देखिए, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो पूरा पटना में 75 वार्ड है। अब आप सोचिए, इतना प्रबुद्ध समाज, इतना सारा जनसंख्या, और एक भी वार्ड पार्षद हमारे नहीं है। क्या ये चिंतनीय नहीं है? अगर सामाजिक रूप से आप देखिए
तो हम लोग टुकड़े में विभक्त हैं, कुछ इस मोहल्ले में, कुछ उस मोहल्ले में, इस मोहल्ले के लोग उस मोहल्ले के लोग नहीं जान रहे हैं, इस मोहल्ले के लोग की समस्या आ रही है, उस मोहल्ले के लोग नहीं जान रहे हैं। इन सभी सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से समाज के कुछ लोग बहुत पिछड़े हैं। तो समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहा है कि हम लोग उनको व्यवसाय, स्टार्टअप योजना और सरकार का जो योजना है चलो उनके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो सामाजिक, व्यवसायिक और राजनीतिक तीनों चारों दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग किसी राजनीतिक इंटरफेरेंस से नहीं है, हम लोग कोई राजनीति से नहीं है, हम लोग को मतलब है सिर्फ समाज से। जैसे ही समाज एक हो जाएगा ना, तो ये समाज शेर का समाज है, इसका प्रजाति शेरों का है। अच्छा। ये किसी भी चीज को ना छीन लेगा। अच्छा, यही समाज इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है? आपने कहा कि भाई हम लोग जमीन पे बैठ के करते हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, और आप ग्राउंड जीरो पर रहे भी हैं। कारण इसके पीछे का क्या लग रहा है? आपने कहा कि भाई 75 वार्ड है, वहां देख लीजिए हमारे प्रतिनिधि नहीं हमारे समाज में, तो इसके पीछे का कारण बस वही, हम लोग एक दूसरे को जान नहीं रहे। मोहल्ला में हमारी संख्या अच्छा खासी हो गई है, लेकिन हम एक दूसरे से परिचय नहीं है। हमको पता ही नहीं कि मेरे समुदाय का लोग है। सरकार देखिए, जातिगत हम लोग काम नहीं कर रहे, सरकार जातिगत काम कर रही है ना। सरकार कर रही है कि यूजीसी लाओ, सरकार कर रही है जातियां गिनो, तो सरकार अपने ओर से अप्रोच कर रही है। मजबूरन हम लोग को अपनी अपनी जातियां को, जो भी जाति के लोग हैं, अपना अपना काम कर रही है। सरकार अगर जातियां नहीं गिनवाती तो हम लोग को बैठक नहीं करना पड़ता। आगे का विजन क्या है? बैठकी तो आपने बैठकी नहीं, वहां बैठकी कहे, वहां बैठकी तो पटना में कर दिया आपने। आगे का विजन बस यही है कि हम लोग पटना के हर एक मोहल्ला में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, उनके राजनीतिक चेतनाओं को जगाएंगे कि भाई आप 75 है, आप 0 है, आप सामाजिक रूप से एक दूसरे को जान नहीं रहे, एक दूसरे से परिचय कीजिए, एक दूसरे से व्यवसाय कीजिए, एक दूसरे को प्रोग्रेसिव नेचर से आगे बढ़ाइए। इन्हीं से मुद्दों पे बातचीत हो रहा है, और विशेष कोई नहीं है। बस एक ही मुद्दा है, सामाजिक रूप से समाज को मजबूत करना। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का बयान आए, नेता का, लीडर का, तो कहा जाता है कि भाई भूमियार ब्राह्मण समाज जो है वो अगड़ी पैदान पर खड़ा है, भाई उनको ना संसाधन की जरूरत है, वो प्रबुद्ध है, वो आगे बढ़ चुका है। क्या लग रहा है यह कहकर अब यह समाज को पीछे किया जा रहा है? बिल्कुल, आप देखिए सरकारी डेटा न है, सरकारी डेटा में कह रहा है कि भूमिहार समाज सवर्णों में सबसे गरीब है। हाँ। ये तो डेटा है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, तो सरकार कह रही है। अब उस आंकड़े को आप झुठला रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। सवर्ण में सबसे गरीब अगर कोई है तो भूमिहार है, ये सरकारी डेटा कह रहा है। हमारे लोगों के पास घर नहीं है, उसके अनुसार आपको नीतियां बनाना होगा। हम वही सरकार से कह रहे हैं कि आप लोगों का समाज आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। देखिए, मजबूत था, लेकिन इन्होंने शोषण किया मेरा ना। इन्होंने मेरे खिलाफ नीतियां बनाई। आप देखिए, हम पंचायती राज में कितना मुखिया थे, आरक्षित कर दिया सीटें। किसने साजिश की? जो सरकार में थे, पिछले 35 साल में, हम किसी एक सरकार का नाम नहीं ले रहे, पिछले 35 साल में जो शासन किए हैं उन्होंने किया है। हम देखिए, अगर उनको पता चलता है कि अच्छा ये लोग ट्रक व्यवसाय में है, तो कह देते हैं नहीं बालू अब ऐसे नहीं चलेगा, उससे चलेगा। अरे तो भाई बालू नहीं चलेगा तो क्या रूइट होएगा क्या? बहुत सारे समाज के लोग 1-1 करोड़ में ट्रक फाइनेंस करवाए, उनका ट्रक आज की तारीख में खड़ा, ट्रैक्टर खड़ा है। तो इन लोगों को जहां जहां लग रहा है कि समाज मजबूती से आगे बढ़ रहा है, वहां पे लोग काटने का अपना पूरा प्रबंध कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों पे तो चिंतन हुई। पहली बार अभियान अंसर ऐसे लोग कहीं नहीं जाते हैं। आप भी देखे होंगे अभियान अंसर कोई समाज के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं बिहार के कार्यक्रम में, लेकिन भूमिहारों के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। लेकिन पहली बार अभियान अंसर आए, उन्होंने अपना मंतव्य दिया, उन्होंने कहा कि शिक्षा से लोगों को जोड़िए। तो ये अच्छा है ना हमारे समाज के लिए, हम अपने समाज के अभिभावकों के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बातों को आगे सुनेंगे, उनके बातों पर विचार करेंगे, उनके बातों गंभीरता से सुन के अपने समाज में उसको इम्प्लाई करेंगे। अच्छा, आपके समाज के जो लीडर हैं, जो बड़े ओहदे पर हैं, मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, जो आपके समाज से आते हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या लगता है कि आगे बढ़ने के बाद समाज के मुद्दे, समाज को आगे बढ़ाने के वादे वो सब भूल जा रहे हैं? बिल्कुल, हमने ही नारा दिया था अब की बार 30 बार, मतलब समाज के सभी लोग वोट दीजिए। सभी लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, हमने जमीन पर मेहनत भी किया, हमने दल नहीं देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि फलना मेरे समाज का है कि नहीं। हाँ। और जब मेरे समाज की एक बच्ची के साथ जैसी घटनाएं हुई, विविध घटनाएं, समाज के बहुत कम विधायकों ने सदन में आवाज उठाया। हम लोगों ने 10,000 की संख्या में पतियामा से पैदल मार्च जहानाबाद किया, एक भी विधायक नहीं हुआ नजर आया। तो इनसे तो गुस्सा है ना। आप जिसको बना रहे हैं, आप एक उम्मीद से जोड़ रहे हैं उनको कि अपने साथ की भाई ये हमारे हैं। हमने इनको अपना बहुमूल्य वोट दिया, लोगों को दिल्ली से, पटना से, कलकत्ता से बुला बुला के विधानसभा के अंदर वोट दिलवाया। जब हमारी बारी आती है, समाज के मध्यम वर्ग की बारी है, तो चुप्पी आपका। निश्चित तौर पे समाज में इसके लिए क्षोभ है, और हमें लगता है ये क्षोभ नेताजी लोग से निवेदन है कि इनको बढ़ने नहीं दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में आप ही को दिक्कत होगा। जो हम जमीनी सर्वे कर रहे हैं, जमीनी अनुभव कर रहे हैं, इन नेताओं के लिए मुसीबत है आने वाले समय में। अगड़ी समाज के लोगों की आवाज बीजेपी है। ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो है वो स्वर्णों के लिए सोचती है, भूमिहार ब्राह्मण की आवाज है। हाँ, तो उसे कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी जो कहती है वो कर नहीं रही? हम मानेंगे मुख्यमंत्री हमारे समाज के विजय सिन्हा जी को बना दे। अच्छा, मेरे समाज के विजय सिन्हा जी को मुख्यमंत्री अगर बीजेपी बना देती है तो हम मानेंगे बीजेपी सवर्णों की बात करती है, भूमिहारों की बात करती है, बीजेपी के साथ देते हैं। हाँ। देखिए, मजबूरन है ना कि कोई पार्टी हमको उस तरह से मिले। राजद है तो हमारा विरोधी करती है, कांग्रेस है तो उनका अलग ही नीति है, मजबूरी है। वो मजबूरी का फायदा जितना दिन उठाता है उठा ले,
अगर जिस दिन इस समाज को फिर बढ़िया विकल्प मिल गया, कोई भी पार्टी, हम ये नहीं करें, कोई भी पार्टी अगर बढ़िया विकल्प दे दे, निश्चित जैसे तौर पर कांग्रेस का साथ छोड़ा था वैसे छोड़ दे। जिस पहले आप तो कांग्रेस का आपको वही साथ करें, देते थे। कांग्रेस का साथ छोड़ा, कांग्रेस कहाँ चली गई, अब भाजपा यूजीसी ला के देख ले, हम यूजीसी का छोड़ देंगे साथ। आप यूजीसी ला के तो देख ले, हम तो चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आप यूजीसी ला के तो देख लीजिए भाई, पता चल जाएगा आपको ग्राउंड सर्वे में क्या स्थिति है। हर एक घर से भाजपा का झंडा जला दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। बिल्कुल नाराजगी रहेगी ना लोगों में। आप हमने आपको वोट दिया, हर एक लोग जानता है कि भूमिहारों ने 100% वोट भाजपा को दिया। उसके बाद आप हमारे खिलाफ नीतियां लाइएगा, आप SC/ST एक्ट लाइएगा, आप यूजीसी लाइएगा, आप आरक्षण लाइएगा, आप प्राइवेट बिल लाइएगा, तो कब तक हम आपको ढोएंगे भाई। एक सर से पानी जब ऊपर बहने लगेगा तो विरोध ही होगा। आप कितना भी दबाने का प्रयास कीजिएगा, ये समाज प्रबुद्ध है। 90 के दशक में जब नक्सल से माओवाद से नहीं डरा, तो आप जैसे लोग से भी नहीं डरेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।